जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में बैठे हो और राहु का गोचर छठवें भाव से होता है, तब नवम पंचम राजयोग और अष्टलक्ष्मी योग का सृजन होता है। अब ऐसी ही ग्रहीय व्यवस्था आपकी गोचर कुंडली में भी बन रही है। 14 मई से देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में केंद्र भाव में गोचर करेंगे और साथ ही 18 मई से राहु ग्रह छठवें भाव में गोचर करेंगे। इसलिए 14 मई से लेकर तकरीबन 1 वर्ष तक आपकी गोचर कुंडली में नवम पंचम राजयोग और अष्टलक्ष्मी योग बन रहा है और यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभकारी है। दर्शक मित्रों, ज्योतिष विज्ञान में राहु ग्रह का एक विशेष ही महत्व बताया गया है। हमारे जीवन में जो अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती है वह राहु के कारण ही होती है। दर्शकों, यदि राहु के बारे में एक ही शब्द में कहूँ तो राहु ग्रह हमारे जीवन का अज्ञात पक्ष है। यदि व्यक्ति के ऊपर राहु की कृपा बरसे तो व्यक्ति जीवन के सारे सुखों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, वर्तमान समय में राहु ग्रह आपकी गोचर कुंडली के विवाह भाव में गोचर कर रहे हैं और विवाह भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति कष्टदायी रहती है। विशेष तौर पर 7वें भाव में बैठे राहु आपके वैवाहिक जीवन और सांसारिक जीवन के लिए अच्छे नहीं माने जाते। हालांकि 18 मई 2025 से राहु राशि परिवर्तन करके आपकी राशि कुंडली के छठवें भाव में विराजमान होंगे, जो 5 दिसंबर 2026 तक आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आपकी गोचर कुंडली के छठवें भाव में बैठे राहु विशेष रूप से आपको 5 तरह के विशेष लाभ प्रदान करेंगे और आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि राहु के गोचर में क्या लाभ होगा और किन बातों का ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, आपकी गोचर कुंडली में राहु ग्रह जैसे ही छठवें स्थान में गोचर करेंगे तब आपको पहला अप्रत्याशित लाभ आर्थिक रूप से होगा। देखिए, राहु ग्रह जब गोचर कुंडली के छठवें भाव से संचरण करते हैं तब अप्रत्याशित धन लाभ देते हैं और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतरीन होती है। अब जैसे ही राहु ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है या फंसा हुआ है तो वह पैसा आपको वापस मिलेगा। इसके अलावा यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है तो वह कर्ज समाप्त होगा और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। दर्शक मित्रों, दूसरा अप्रत्याशित लाभ आपके कार्य क्षेत्र में देखा जाएगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अप्रत्याशित लाभ होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति होगी, या फिर आपके पास नौकरी नहीं है या नौकरी किसी कारणों से चली गई है तो आपको पुनः अपने फील्ड में नौकरी प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि आप कोई बड़ा या छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके बिजनेस में स्थितियाँ अनुकूल होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ाएंगे। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, तीसरा अप्रत्याशित लाभ कष्ट मुक्ति के रूप में देखा जाएगा। जी हाँ कन्या राशि वालों, यदि आप किसी भी तरह की मुसीबतों से घिरे हुए थे या फिर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था तो वह खत्म होगा और आप विजयी होंगे। इसके साथ यदि घर परिवार में कोई विवाद या झगड़े चल रहे थे तो उसका भी अंत होगा। इसके अलावा आप किसी भी शत्रु से परेशान थे तो आपको शत्रु बाधा में से मुक्ति मिलेगी। दर्शक मित्रों, चौथा अप्रत्याशित लाभ कन्या राशि के उन लोगों को मिलेगा जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपके द्वारा पहले किए गए किसी निवेश से भी अच्छा खासा धन लाभ मिल सकता है। दर्शकों, राहु के गोचर दौरान आपको पैसों से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। साथ ही कन्या राशि के वे लोग जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको भी आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा।
प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, पांचवा अप्रत्याशित लाभ आपके भौतिक सुख के रूप में देखा जाएगा। आपकी गोचर कुंडली से जब राहु का गोचर छठवें भाव से होगा तब आपके भौतिक सुखों में अभिवृद्धि होगी। इस समय दौरान आपकी स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। नया मकान, वाहन, जमीन इत्यादि चीज़ों को खरीदने के योग बनेंगे। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, विशेष तौर पर आपकी गोचर कुंडली में राहु का गोचर छठवें भाव से हो रहा है, इसलिए आपको इन दो बातों से पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी है। पहली महत्वपूर्ण बात है कि 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय अंतराल में आपको कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है या फिर आप लंबे समय तक चलने वाली बीमारी का शिकार भी बन सकते हैं। इसलिए खान पान और रहन सहन के मामलों में एहतियात बरतें। दर्शक मित्रों, दूसरी सावधानी है कि दुर्घटनाओं से पूरी तरह से सावधानी बरतें। राहु गोचर के कार्यकाल में आपके साथ किसी भी तरह की वाहन दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन थोड़ा धीमा चलाएं और हो सके तो रात्रि के समय मुसाफरी न करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।